तो दोस्तों, क्या आप भी ईटीएफ के बारे में सर्च कर करके थक गए हैं और इंटरनेट पे आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसको देख करके आपको लगे कि नहीं, अब मुझे ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम ईटीएफ के बारे में बात करेंगे, जो कि ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ के टाइप कितने होते हैं और आप किस तरीके से ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। ये सब डाउट आपके मन में आ रहा होगा, तो हम इस वीडियो में इस सारे डाउट को क्लियर करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि आपका ईटीएफ के लिए जो क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में, एक वीडियो में सॉल्व कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ईटीएफ होता क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ईटीएफ? ईटीएफ होता क्या है? ठीक है, ईटीएफ बेसिकली आपके ही स्टॉक्स की तरह होता है। जैसे आप किसी भी कंपनी का एक स्टॉक उठाते हैं, कोई भी कंपनी, आप एग्जांपल के लिए रिलायंस ले लेते हैं, क्योंकि सबको पता है रिलायंस कौन सी कंपनी है। तो एक ही स्टॉक है रिलायंस का, जिसको आप परचेस करते हैं, उसको होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपको फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं। ईटीएफ भी सेम आपके स्टॉक्स की तरह होता है, बस ईटीएफ जो होता है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है। ठीक है, ईटीएफ बहुत तरीके के होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ ईटीएफ की बात करें तो आप ईटीएफ में कमोडिटीज ईटीएफ्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ होते हैं। बॉन्ड्स, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालते हैं तो उनके भी ईटीएफ्स होते हैं। अभी हम सब कुछ आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए ईटीएफ जो है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है फिलहाल। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं ईटीएफ की, तो हम क्या करते हैं, एक साथ अगर हम निफ्टी 50 की ईटीएफ की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में हम एक साथ अपने सारे टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, एक छोटे अमाउंट से हम टॉप 50 कंपनीज में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था हमारे लिए अब तक के लिए। ठीक है, या तो हम उसका फ्यूचर्स खरीदते थे या तो ऑप्शंस था हमारे लिए। लेकिन अभी के लिए हमारे पास निफ्टी 50 या फिर और भी अगर आप इंडेक्सेस की बात करें तो हमारे पास क्या है, उसके लिए ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, जिसको हम लोग इक्विटी ईटीएफ्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही बॉन्ड्स के ईटीएफ्स होते हैं, कमोडिटीज के ईटीएफ्स होते हैं। आप गोल्ड के भी ईटीएफ्स को परचेस कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टाटा गोल्ड ईटीएफ है, जिसकी प्राइस अप्रोक्स 8 रुपए चल रही है मार्केट में। ठीक, तो ईटीएफ्स क्या है कि आपका एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाने वाला एक टूल है, जिसको आप यूज करते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, कम पैसे में, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो अभी क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ईटीएफ्स कहाँ पर होते हैं? मतलब अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स जनरली आपको आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके ब्रोकर्स में दिख जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जिस ब्रोकर को यूज कर रहा हूँ ये धन है। अगर आपको इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से फ्री में अपने धन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको सिंपली सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा फ्रंट पे। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ईटीएफ का। अगर हम होम पेज पे ही हैं तो यहाँ पर हमारे पास ईटीएफ का ऑप्शन है, जहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास मल्टीपल ईटीएफ्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम नॉर्मली बात करें यहाँ पर निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 क्या है, इसका प्राइस चल रहा है अभी 22,800 रुपए अप्रॉक्स। ठीक है, 22,800 अभी रिसेंट में इसका प्राइस चला है। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी 50 के ईटीएफ्स की, निफ्टी 50 क्या है, पहले अगर आपको ये नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप होता है निफ्टी 50, जो कि इंडिया का एक इंडेक्स है। टॉप 50 कंपनीज जैसे कि एक अच्छा परफॉर्म करेंगी तो हमारा निफ्टी 50 भी एक अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक, वैसे ही अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना था तो अभी तक तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था इन्वेस्ट करने का, आप या तो इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीद सकते थे। बट अभी के लिए हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन है ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने का। मैंने बताया क्या ईटीएफ क्या है, एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपके पास एक एज ए स्टॉक रोल प्ले करने वाला एक टूल आ गया है आपके पास। ठीक, अगर हम सर्च करें निफ्टी 50 ईटीएफ, तो यहाँ पर आपको पहले वो बहुत सारे ईटीएफ्स मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कर सकते हैं कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले वाले पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या चल रही है, 255 रुपीज अभी करंट वैल्यू चल रही है इस ईटीएफ की। अब इस ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ईटीएफ के लिए 255 रुपीज पे करना होगा। अब इसमें इन्वेस्ट करने से बेनिफिट क्या होता है, आपका जितना भी पैसा है, सपोज करिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 100 रुपीज क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ये वाला 100 रुपीज क्या है, ये डाइवर्सिफाई हो जाएगा टॉप 50 कंपनीज में। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया आपका क्या हो जाएगा, किसी एचडीएफसी में लग जाएगा, 2 रुपया आपका इन्फोसिस पे लग जाएगा। ये इस हिसाब से अपने आप में ही डाइवर्सिफाई कर देगा। तो ये जो है एक बेटर तरीका हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स को ऐड करने का। तो यहाँ पर आप अपने कम कैपिटल के साथ, जो कि मिनिमम अगर आप 255 रुपीज का एक ईटीएफ खरीदते हैं तो आपका 255 रुपीज जो है वो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक, ईटीएफ्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक सेफ एंट्री ले सकते हैं मार्केट में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप टॉप 50 कंपनीज एक साथ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है परचेस कर पाना। ठीक,
यहाँ पर अगर आप ETFs की बात करें तो अलग अलग कंपनीज के यहाँ पर ETFs मिल जाएंगे, आपको गोल्ड के भी ETFs मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि टाटा गोल्ड ETF। यहाँ पर आप टाटा गोल्ड ETF जिसका अभी करंट प्राइस 8 रुपया चल रहा है, अगर आप इसमें 8 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडिया के गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका गोल्ड बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका ये ETFs बढ़ता जाएगा। ये रिसेंट काफ़ी टाइम से बढ़ते ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सेफ साइड है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के ETF होते हैं, ठीक है। जनरली अभी मैंने बताया आपको इक्विटी ETFs, बॉन्ड ETFs और सेक्टर ETFs और कमोडिटीज ETFs, ठीक है। और भी ETFs होते हैं, जैसे कि गोल्ड का मैंने अभी एग्जांपल दिखाया, कमोडिटीज में गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ऑयल होता है, सबका ETFs है। सब में अब आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सेक्टर्स ETFs में क्या होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया और हेल्थ केयर सेक्टर हो गया या फिर मेटल सेक्टर हो गया, आप पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के भी ETF को परचेस करके उसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आते रहते हैं, उस पर भी आप ETF प्लान कर सकते हैं। और इक्विटी जो भी अभी हमने दिखाया, क्या निफ्टी 50 जैसे कि हमारे पास क्या था, निफ्टी 50 का ETF था, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में एक वैल्यू एडिशन के लिए, ठीक। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्ट करते कैसे हैं। सिंपली आपको कोई भी ETF जिसको आपको बाई करना है, सपोज अगर मुझे ये निफ्टी 50 का हमें ETF बाई करना है, तो सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ से जाकर के बाई क्लिक करना है। जितने भी क्वांटिटीज मुझे बाई करने हैं, जस्ट लाइक स्टॉक्स, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक। कोई यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है कि हाँ आपको ETFs किसी और तरीके से परचेस करना है या फिर आपको बॉन्ड्स की तरह या फिर कुछ ऐसा एप्लीकेशन वगैरह फाइल करना ना। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस होता है एक ETF को परचेस करने का। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आप एक क्वांटिटी भी परचेस कर सकते हैं और आप 1 लाख क्वांटिटी भी परचेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, ठीक। अब इसके कुछ बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं। ETFs परचेस करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि स्टॉक से ज़्यादा हमारे लिए प्रायोरिटी पे हैं, ठीक। तो मेन बेनिफिट क्या होता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ठीक। ETF आपके लिए, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में दिखाया था कि हमारा निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा था 22,800, बट उसका ETF हमें कितने का मिल रहा था, 200 के अप्रोक्स हमको उसका प्राइस पड़ रहा था, ठीक है। तो आपका ये कम कॉस्ट में इन्वेस्ट होने वाला वैल्यू एसेट्स आपके लिए मिल जाता है आपको, ठीक। उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कंपेयर करें म्यूचुअल फंड और ETFs में, तो ETFs में आप ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा रख सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में वो सारी चीजें आपको डेली बढ़ते घटते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को परचेस करते हैं या फिर उसके ETF को परचेस करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक साथ टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि जहां से कि अगर आप कुछ भी गड़बड़ी, किसी 1-2 कंपनी में गड़बड़ी होता भी है, तो बाकी के जो भी कंपनीज हैं वो उसको कवर अप करने के लिए पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट आपका काफ़ी बेटर हो जाता है अगर आप ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। ETFs में आप जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग डे होता है वैसे आप नॉर्मली ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आप इसको इंट्राडे भी बाई सेल कर सकते हैं और आप इसको लॉन्ग टर्म पर्पज से भी बाई सेल कर सकते हैं। तो ये है एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ETF का। ETF होता क्या है हमने समझ लिया, और हम इसको कम से कम टाइम में एक्सप्लेन करने का ट्राई किए ताकि आपको थोड़ा कम टाइम में एक्सप्लेन मतलब समझ में आ जाए चीज़ें कि हाँ ETFs होता क्या है। तो सिंपली आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, देखिए कौन से ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी जानना है कि कौन से ETFs में बेटर तरीके से आप ये मतलब रिटर्न निकाल सकते हैं आने वाले अपकमिंग डेज में, तो कमेंट करिएगा ETF, मैं आपको बताऊंगा कौन से ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कम से कम टाइम के लिए। थैंक यू।